वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फिदा। आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगर हम फैमिली वाइज डिस्कस कर लें पहले तो आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा। फैमिलीज के लिहाज से प्राइड एंड प्रेजुडिस में 6 फैमिलीज हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेनेट फैमिली है, क्योंकि नावल की हीरोइन इसी फैमिली से बिलोंग करती है। इस फैमिली में शामिल है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, ये मियाँ बीवी हैं। इनकी 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजबेथ, मेरी, कैथरीन एंड लिडिया। आप इन नामों को येलो में जो वर्ड लिखा हुआ है जेमसेल, इससे याद कर सकते हैं। जे फॉर जेन, ई फॉर एलिजबेथ, एम फॉर मैरी, सी फॉर कैथरीन एंड एल फॉर लिडिया। इन पांचों लड़कियों की शादी नहीं हुई है और वालदैन इनकी शादी के लिए शदीद परेशान हैं। अगली बड़ी फैमिली है डार्सी फैमिली। ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नावल का हीरो इस फैमिली से बिलोंग करता है। हीरोइन एलिजबेथ बेनेट फैमिली से बिलोंग करती है और हीरो डार्सी डार्सी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में डार्सी है, इसकी बहन जॉर्जियाना डार्सी है, इसकी आंटी लेडी कैथरीन है। मिस डी बोग, ये लड़की लेडी कैथरीन की बेटी है और ये बीमार रहती है। फिट्स विलियम डार्सी का कजन है। विकम विकम बराह रास्त तो इस खानदान का मेंबर नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए क्लब किया है, ब्रैकेट किया इस खानदान के साथ। विकम का वालिद इनका स्टीवर्ड था और अब इसे अपने वालिद की जगह चर्च में क्लर्जी मैन बनना है। तो ये बंदा इसलिए यहाँ पर इसको मैंने ब्रैकेट किया है इस फैमिली के साथ, क्योंकि इसकी शादी में भी डार्सी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया इसके साथ। आप इस फैमिली के मेंबर्स को याद कर सकते हैं DGCDF से। डी फॉर डार्सी, जी फॉर जॉर्जियाना, सी फॉर लेडी कैथरीन, डी फॉर मिस डी बोग, एफ फॉर फिट्स विलियम। फिट्स विलियम कजन है डार्सी का और ये आर्मी ऑफिसर है। थर्ड फैमिली है बिंगले फैमिली। बिंगले फैमिली इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि पहला जो मेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है शादी के लिहाज से, या सेकंड मेल प्रोटैगनिस्ट आप कह लें, तो वो बिंगले है। ये वो बंदा है जो नेदरफील्ड पार्क आके रेंट करता है। इसकी फैमिली में चार्ल्स बिंगले है, मिस कैरोलिन बिंगले है और मिसिस हस्ट है। तो मिस बिंगले इसकी बहन है जो कि गैर शादीशुदा है। मिसिस हस्ट इसकी बड़ी बहन है जो शादीशुदा है। तो इस फैमिली को आप CBH से याद कर सकते हैं। लोकस फैमिली, ये बेनेट फैमिली के पड़ोसी हैं। यहाँ पर मिस्टर और मिसिस लोकस हैं, शार्लेट लोकस है और कॉलिंस है। कॉलिंस इस खानदान का मेंबर नहीं है। कॉलिंस बेसिकली आप यूं कहें कि ये जो डार्सी फैमिली है ये इससे बिलोंग करता है कि वहां पर लेडी कैथरीन डीबोर की जो स्टेट है उसमें जो पैरिश है उसका रेक्टर कॉलिंस है। लेकिन बाद में कॉलिंस की शादी शार्लेट लोकस के साथ हो जाती है, तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। आप इन कैरेक्टर्स को CC से याद कर सकते हैं। C फॉर शार्लेट लोकस, C फॉर कॉलिंस, क्योंकि शार्लेट की शादी कॉलिंस से होती है। पांचवी फैमिली है गार्डिनर्स फैमिली। इन्हें द गार्डिनर्स भी कहा गया है नावल में। गार्डिनर जो है ये मिसेस बेनेट का भाई है और ये फैमिली लंदन में रहती है। जब लिडिया और विकम भाग के चले जाते हैं तो गार्डिनर फैमिली उनको ढूंढने में भी अपना बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती है। प्लस ये जो मिस गिविंग्स होती हैं, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है डार्सी और एलिजबेथ के दरमियान में, ये उसको खत्म करने में भी और इन दोनों को डार्सी और एलिजबेथ को करीब लाने में भी अपना बड़ा अच्छा और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं। छठी और लास्ट फैमिली है फिलिप्स फैमिली। ये मिसिस बेनेट की बहन और बहनोई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है जी, इंटरव्यू लेक्चरर इंग्लिश। आपने इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रो कैसे देना है, आई कांटेक्ट वगैरह, ठीक है, स्पोकन फ्लुएंट कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसको डिस्कस की गई हैं। मेरे व्यूवर्स ने इसको बड़ा लाइक किया। आप भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी वीडियो इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए। एलिजबेथ बेनेट, ये पहला मेन कैरेक्टर है, इंटेलिजेंट है, स्पिरिटेड है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इसकी दिलचस्पी है लोगों के कैरेक्टर्स को देखने में, जानने में, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है
कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन तासुब पर मबनी होता है और डार्सी के बारे में भी इसका पहला जो तासुर है वो प्रेजुडिस्ड है। नॉवल के टाइटल में लफ्ज जो प्रेजुडिस है वो इसी के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी को सिंबलाइज करता है। विलियम डार्सी ये मेल प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है नॉवल का। इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये इब्तदा में शुरू में लोगों के साथ मिक्स अप नहीं होता और इसी वजह से एलिजबेथ ये समझती है कि ये बड़ा घमंडी किस्म का करैक्टर है। बाद में जब पता चलता है कि ये एक अच्छा शख्स है, ये विकम और लिडिया की शादी को जो है वो पॉसिबल बनाता है, रादर उसको एग्जीक्यूट करवाता है और इसके मुलाजमीन इसके बारे में बताते हैं कि ये तो बहुत काइंड और बड़ा डिसेंट है। तो फिर एलिजबेथ की राय बदलती है। मिस्टर बेनेट ये बेनेट फैमिली का सरबराह है, इसकी 5 बेटियां हैं, ये लॉन्गबोर्न में रह रहा है और इसके बारे में कहा गया है कि ये अपनी बीवी को टॉलरेट करता है, क्योंकि सादा लफ्जों में बात करें तो इसके नज़दीक इसकी बीवी मोटी अकल की है, जिसमें सोशल सेंस और सोशल विजडम की कमी है। इसकी प्रॉपर्टी है जो एंटेल्ड है और उससे जो इसको इनकम हो रही है वो 2000 पर एनम हो रही है। अगर आप ग्रामर वगैरह सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत अच्छी वीडियोस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आप विजिट कर सकते हैं, ये भी मौजूद है चैनल पर। मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट की वाइफ है और इसका एक ही मोटो है कि किसी भी तरह से इसकी बेटियों की शादी हो जाए तो बस फिर काफ़ी है। इसके पास खुद भी कुछ फॉर्चून्स हैं, कुछ पैसा है और वहां से इसको 160 पर एनम जो है वो इनकम हो रही है। जेन बेनेट बेनेट खानदान की सबसे बड़ी बेटी है, पांचों बहनों में से सबसे बड़ी बहन है और इसको बिंगले से मोहब्बत होती है लेकिन ये उसे बताना नहीं चाहती। मेरी बेनेट ये भी इसी खानदान की बेटी है, इसको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और ये मोरालिटी पर लेक्चर देती है लेकिन ये लोगों में मिक्स अप नहीं होती। किट्टी या कैथरीन बेनेट ये चौथी बेटी है और इसे लिडिया के साथ मिलके फ्लर्ट करने में बड़ा मजा आता है। ये दोनों बहनें जाके मैरिटन में सिपाहियों के साथ फ्लर्ट करती हैं। लिडिया बेनेट ये इमेच्योर बेटी है, सबसे छोटी है और यही वो लड़की है जो विकम के साथ भाग जाती है। चार्ल्स बिंगले ये वो शख्स है जो नेदरफील्ड पार्क को आके रेंट पर लेता है और जिसके आते ही मिसेस बेनेट कहती है अपने बंदे मिस्टर बेनेट से कि फौरी तौर पर जाओ मुलाकात करो ताकि कोई सूरत बने शादी की, और फिर ये 5 बेटियों में से जिसके साथ भी चाहेगा मैं शादी कर दूंगी। इसकी 2 बहनें हैं, कैरोलिन बिंगले और लूसिया हस्ट। कैरोलिन बिंगले अनमैरिड है, मिसेस लूसिया हस्ट मैरिड है। दोनों बहनों को बड़ा नाज है अपनी दौलत पर, खास तौर पे कैरोलिन बिंगले को, क्योंकि इसकी एजुकेशन बड़ी एक्सपेंसिव तरीके से इसको दी गई है और प्लस ये कि इसकी जो अपनी फॉर्चून्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। चार्ल्स बिंगले की अपनी जो दौलत है वो 1 लाख पाउंड है और ये बड़ी ह्यूज अमाउंट थी उस जमाने के लिहाज से। कैरोलिन बिंगले बहन है, शी इज बिंगलेस कंसीटेड सिस्टर, बड़ी घमंडी और खुद पसंद किस्म की लड़की है और इसकी वजूहात 2 हैं। एक क्या है, एक्सपेंसिव एजुकेशन और दूसरा है फॉर्चून्स। 20,000 पाउंड इसकी फॉर्चून्स हैं और ये बहुत बड़ी रकम थी। शुरू में ये चाहती है कि डार्सी के साथ शादी कर ले और जब डार्सी की तवज्जो एलिजबेथ की तरफ जाती है तो फिर ये डार्सी के सामने हर मौका पर बात बात पे जो है वो डिसलाइक शो करती है, क्रिटिसाइज करती है बेनेट फैमिली को कि ये लोग फ्रॉड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इन्हें पता नहीं है कि किस तरह से जो है वो सोसाइटी में रहा जाता है। और इसको ये डिसअप्रूव करती है अपने भाई की जो पसंदीदगी है जेन के लिए, क्योंकि इसका ख्याल है कि मिसेस बेनेट एक सास की सूरत में वो स्टेटस मैच नहीं करती जो उसका भाई मिस्टर बिंगले डिजर्व करता है। एक्चुअल रीजन क्या है कि डार्सी इसके काबू नहीं आ रहा, ये डार्सी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। मिस्टर एंड मिसेस हस्ट ये बिंगले की दूसरी बहन और उसका हस्बैंड है। ये ज्यादातर कार्ड खेलते हैं, सोते हैं या ये गप लगाते हैं, गॉसिप करते हैं, चुगलियां करते हैं बेनेट खानदान की। जॉर्ज विकम आर्मी का ऑफिसर है, मैंने पहले बताया कि ये डार्सी फैमिली का बाकायदा मेंबर नहीं है लेकिन एसोसिएट उनके साथ इसलिए है कि इसका वालिद डार्सी फैमिली का स्टीवर्ड था, मुंशी था और इसे अपने वालिद की जगह जाके लेनी है क्लर्जी में। तो ये बहुत ही कमीना किस्म का किरदार साबित होता है। इब्तदा में ये एलिजबेथ को कहता है कि डार्सी अच्छा बंदा नहीं है और एलिजबेथ के दिल में नफरत पैदा करता है डार्सी के लिए।
फिर ये एलिजाबेथ की बहन लिडिया को लेके भाग जाता है लंदन और फिर जाके शादी से इनकार कर देता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। फिर डार्सी उसको रिश्वत देता है कि मैं तुम्हारे सारे कर्ज अदा कर देता हूँ, तुम शादी कर लो। तो ये कहता है ठीक है, अगर ये हो जाए तो फिर मैं शादी कर लूंगा। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में दिलचस्पी है तो मेरी जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पे, इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया व्यूवर्स की तरफ से। ये एक वीडियो का थंबनेल है, एलिजाबेथन पोइट्री एंड प्रोज द रिनेसेंस पार्ट 4, वर्क्स ऑफ यार्ड सरे सिडनी एंड लिली। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। लेडी कैथरीन डी बोग, ये इसकी आंटी है मिस्टर डार्सी की, रोजिंग स्पार्क्स की ओनर है और बहुत ही धांसू किस्म की खातून है। ये चाहती है कि डार्सी उसकी बीमार बेटी से शादी कर ले। मिस डी बोग, लेडी कैथरीन सिकली ब्लैंड डॉटर, ये बीमार बेटी है इसकी और ये हर सूरत चाहती है कि डार्सी इससे शादी कर ले। इवन जब इसको पता चलता है कि डार्सी जब जाता है नेदरफील्ड में दोबारा अपने दोस्त की शादी अटेंड करने, तो इसको अंदेशा होता है कि शायद इसने मंगनी ना कर ली एलिजाबेथ के साथ। तो ये जाके उन्हें रोकती है कि खबरदार जो तुमने मंगनी की, और एलिजाबेथ को कहती है कि तुमने बिल्कुल इसके करीब नहीं आना। लेकिन एलिजाबेथ नहीं मानती और बाद में इनकी शादी हो जाती है। कॉलोनल फिट्जविलियम, ये डार्सी का कजन है, ये भी लाइन मारता है एलिजाबेथ पर, एलिजाबेथ के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो इसको इनकार कर देता है। जॉर्जियाना डार्सी, डार्सी की बहन है और ये बहुत ही डिसेंट लड़की है, बहुत ज्यादा डिसेंट लड़की है। शायद इसलिए कि इसकी कोचिंग बहुत अच्छी हुई है और कई सालों तक हुई है। इसको नॉवल में कहा गया है अकॉम्प्लिश्ड वुमन, यानी इंतहाई सुघड़ और एक आइडियल लड़की शादी के लिए, जो उस वक्त के मॉरल्स और सोशल मैनरिज्म पर हर तरह से पूरा उतरती थी। मिस्टर कॉलिंस, ये मिस्टर बेनेट का कजन है। ये वो शख्स है जिसके नाम प्रॉपर्टी एंटेल है और ये रेक्टर है लेडी कैथरीन डी बोग का, यानी उसकी पैरिश में एक मुलाजिम है, यूं कह लें सादा लफ्जों में। ये जब शादी करने आता है लॉन्गबॉर्न में लेडी कैथरीन डी बोग के कहने पर, तो ये आते ही बेनेट फैमिली को बताता है कि मैं शादी करने आया हूं और फिर कहता है कि एलिजाबेथ के साथ मेरी शादी कर दीजिए। एलिजाबेथ इनकार कर देती है कि इस नकट्टू के साथ मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तो फिर इसके साथ शार्लेट लोकस शादी कर लेती है। शार्लेट लोकस, शार्लेट इज द डॉटर ऑफ सर विलियम लोकस एंड लेडी लोकस। शार्लेट जो है वो बेटी है सर विलियम लोकस की और लेडी लोकस की। लोकस फैमिली बेनेट फैमिली की नेबर है, इनकी एक ही बेटी है, इसकी शादी नहीं हो रही और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बुनियाद पर फिर इसकी शादी करवा दी जाती है मिस्टर कॉलिंस के साथ कि एटलीस्ट उसके पास पैसा है। तो इस शादी को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहा गया है। सर विलियम एंड लेडी लोकस ये वालिदैन हैं शार्लेट लोकस के। मिस्टर एडवर्ड गार्डिनर एंड मिसेस गार्डिनर, मिस्टर गार्डिनर जो है ये मिसेस एलिजाबेथ का भाई है, यानी बेनेट सिस्टर्स का ये मामू है और मिसेस गार्डिनर इसकी ममानी है। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जब ये लंदन में होते हैं तो ये विजिट करते हैं कैथरीन उसको एलिजाबेथ को साथ लेकर स्टेट डार्सी की। वहां पे डार्सी से 2 बार इनकी मुलाकात होती है और डार्सी और एलिजाबेथ के दरमियान जो एक ब्रेक थी ताल्लुक में, एक बर्फ का वो एक एहसास था, यानी कि एक इंजमात था ताल्लुक में। तो ये उसको मेल्ट डाउन करने में, दोनों को करीब लाने में अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से लिडिया और विकम जब भाग जाते हैं लंदन तो उनको ढूंढने में भी ये बड़ी तगोदो करते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टर एंड मिसेस फिलिप्स, ये मिसेस फिलिप जो है वो बेनेट की बहन है और नावल पढ़ के हमें अंदाजा होता है कि ये मिसेस बेनेट की तरह ये भी एक बेवकूफ औरत है जिसे सोशल विजडम और सोशल मॉरल्स का पता नहीं है। आई होप कि आपको करेक्टर्स के हवाले से बड़ी डिटेल से समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।